नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में ऐसा क्या है जो उनको इतना इंटेलिजेंट बनाता है? कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसकी गहराई में जाने की क्षमता रखते हैं और बहुत ही जल्दी उस चीज़ को समझ लेने की भी क्षमता रखते हैं। आप उनके साथ किसी भी विषय पर, लोग ये कहते हैं, यदि बात करें तो उनके पास उस विषय पर बात करने के लिए इनफ मटेरियल रहता है। ये उनके लिए बोला जाता है उनके चीफ मिनिस्टर डेज से। तो उनके चार्ट में ये क्या कॉम्बिनेशन है या क्या प्लेसमेंट है किसी भी ग्रह की जो उनको वहाँ तक दिखाता है। यदि और क्या वो केवल नरेंद्र मोदी जी की चार्ट में है? नहीं, मैंने ऐसे ये प्लेसमेंट बहुत सारे चार्ट्स में देखी हैं। एक चार्ट में जो कि एक वेल नोन आर्किटेक्ट हैं, लेकिन उनकी डीप नॉलेज के लिए वो अकल्ट, यानी कि चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो पराविद्या हो, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ पराविद्या हो, उसमें उनकी पकड़ है और डीप नॉलेज भी है। और वो हमेशा जानने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा क्या है उन लोगों के चार्ट में जो उन लोगों को इतना इंटेलिजेंट बनाता है? तो चलिए हम बात करते हैं भावार्थ रत्नाकर से। भावार्थ रत्नाकर में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि सिंहिका का पुत्र यानी कि राहु, यदि राहु पंचम भाव में हो तो वैसे व्यक्ति जो हैं वो गूढ़ भावों का अर्थ उनके ज्ञाता होंगे। अर्थात किसी भी गूढ़ रहस्य की चीज के बारे में उनको जानने की क्षमता होगी। अब ये तो व्यक्ति के प्रयत्न से भी मालूम पड़ता है कि व्यक्ति उसके प्रति कितना प्रयत्न कर रहा है। लेकिन यदि हम राहु की बात कर रहे हैं तो राहु हमारा एक इंटेंस डिज़ायर है, हमारी तीव्र इच्छा शक्ति है जो कि अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, एक्सप्रेस करती है। तो वो व्यक्ति जो है डेफिनेटली पंचम भाव अर्थात आपकी जो इंटेलिजेंस का, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने नॉलेज प्राप्त की है, उसको विद्या पढ़ी है, उसको आप किस तरह से ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात अपने जीवन में उसको किस तरह से उतारने की क्षमता रखते हैं, वो पंचम भाव बताता है। तो ऐसे व्यक्ति कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी जानेंगे, उसको प्रोसेस करके डेफिनेटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या उसको अच्छे से सजाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता भी रखेंगे, क्योंकि उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि वो ज्ञान का अर्जन करें। अब एक चीज़ और कि वो कौन से साइन में बैठा है वो भी मतलब रखता है, क्योंकि वो किस प्रकार का ज्ञान अर्जन करेंगे, किस क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करेंगे, वो हमें साइन बता सकता है। यदि हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में आप देखिए कि मैंने हमेशा स्कॉर्पियो लग्न लिया है, तो पंचम भाव जो हो जाता है वो मीन राशि का हो जाता है। मीन राशि इंटरनेशनल बताता है, तो यहाँ इंटरनेशनल फोरम में और साथ ही नॉर्मल ज्ञान तो ऑब्वियसली उनका है, और लोग ये कहते हैं कि ये नॉर्मल ज्ञान उनका अब से नहीं, जब से वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय से उनका बहुत तीव्र बुद्धिमान है वो। साथ ही इंटरनेशनल एरिना में चीज़ों को जानना, पहचानना और उस हिसाब से काम करना, वो उनकी एक क्षमता है जो राहु पंचम भाव में उनको देती है। साथ ही जो मैं कुंडली एक और आपको बता रही हूँ वहाँ पर भी राहु पंचम भाव में है, लेकिन अब साइन बदल जाता है। साइन कौन सा है? साइन आता है कर्क राशि का। तो कर्क राशि हमारे बेसिक नॉलेज की राशि है और हमारे वो राशि है जो हमारे मासेस के साथ हमें जोड़ती है। तो ये व्यक्ति जो है वो अकल्ट, यानी हम पराविद्या की बात करें तो पराविद्या एक साधना की तरह प्रैक्टिस करते हैं और इसके कारण लोग उनकी सराहना भी करते हैं, जबकि वो उनका प्रोफेशन नहीं है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि यदि राहु किसी का पंचम भाव में है तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और गूढ़ चीज़ों को जानने की क्षमता रखता है। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।